सोशल मीडिया के बढ़ते दायरे ने इंफॉर्मेशन बिजनेस को काफी ज्यादा बदल कर रख दिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हो या लिंक्डइन या फिर टेलीग्राम जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका इस्तेमाल हर कोई किसी भी टॉपिक पर राय देने के लिए कर रहा है और निवेश भी इससे अछूता नहीं है। आपने सोशल मीडिया पर कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा जो ये बताते फिरते हैं कि आपको कहां और किस स्टॉक में निवेश करना चाहिए। इनमें से कई इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो निवेशकों को लुभाने के लिए अनाप शनाप इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं। अब सेबी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पर लगाम कसने के लिए गाइडलाइंस लाने पर विचार कर रही है। सोशल मीडिया से निवेशकों को लुभाने की बढ़ती प्रवृत्ति के जोखिम को रोकने के लिए इन्फ्लुएंसर्स गाइडलाइन पर विचार किया जा रहा है। ये जानकारी खुद सेबी के बोर्ड मेंबर एसके मोहंती ने दी है। उन्होंने कहा कि अभी इन्फ्लुएंसर्स के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है और फिनफ्लुएंसर्स यानी कि फाइनेंस को लेकर राय देने वाले इन्फ्लुएंसर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सेबी गाइडलाइंस के जरिए इन फिनफ्लुएंसर्स पर लगाम कसने की कोशिश करेगी जो बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं। गाइडलाइंस इसलिए भी ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि फाइनेंस से जुड़े जो कंटेंट है उसको लेकर कई तरह की शिकायतें मिलती रहती हैं। वित्त वर्ष 2022 में ही 415 ऐसे मामले सामने आए जिनमें इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की तरफ से नियमों का उल्लंघन किया गया। ये उल्लंघन फाइनेंस और क्रिप्टो करेंसीज के मामले में थे। गाइडलाइंस इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि फिनफ्लुएंसर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सेबी की तरफ से अभी तक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की परिभाषा तक तय नहीं है। खुद सेबी चीफ माधवीपुरी बुच ने सितंबर में कहा था कि इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ एक्शन लेना काफ़ी मुश्किल है। उन्होंने कहा था कि फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट और सटीक डिस्क्लेमर्स ना होने की वजह से रेगुलेटर के लिए इनके खिलाफ एक्शन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही देश में लगातार रिटेल निवेशकों की संख्या में इजाफा हो रहा है और इसमें कई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस को देखकर निवेश का फैसला ले लेते हैं और कई बार ये फैसले उनकी जेब पर भारी पड़ जाते हैं। Every now and then you find in YouTubers and others trying to give lectures on option trading and SEO return in 7 days. So much of people are getting attracted to this market. And on the one hand, they're coming because they think that there's a regulated market, very transparent market, listed space. SEBI has put in regulatory mechanism for so many things to happen. So many committees, independent directors, they are running to the roost, so-called. और आइए इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सेबी के पूर्व ईडी और अलायंस लॉ के मैनेजिंग पार्टनर आरएस लूना सर हमारे साथ हैं। लूना सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। सर, कितना महत्वपूर्ण होगा सेबी को गाइडलाइंस लाना, क्योंकि बड़ा रैम्पेंट हो गया है ये और हर तरह की फाइनेंशियल एसेट को लेकर फंसाने वाले आपको कई मिल जाएंगे, ज्ञान देने वाले बिना किसी प्रॉपर बैकग्राउंड के। कितना महत्वपूर्ण होंगी सर ये गाइडलाइंस? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड देने के बाद। 2013 से पहले सेबी में कोई ऐसा रेगुलेशंस नहीं थे जो कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को रेगुलेट करते थे। 2013 में पहली बार सेबी ने रेगुलेशंस बनाए, यही सोच के मान के कि बहुत से लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अपने आप को कह के लोगों को मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, तो उनको किसी तरह से रेगुलेट करना चाहिए। इन रेगुलेशंस के तहत अभी जो भी आदमी किसी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना चाहता है उसकी रजिस्ट्रेशन सेबी के साथ जरूरी है, लेकिन वो वहाँ पे थोड़ी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एडवाइस अगर मैं किसी क्लाइंट को फीस के बेसिस पे देता हूँ तो मेरे को वो सब नियम लागू होते हैं और मुझे उनका पालन करना पड़ता है। लेकिन सेबी के ही रेगुलेशंस में ऐसे एक प्रोविजन है कि अगर आप गुड फेथ में जनरल इन्वेस्टमेंट एडवाइस लोगों को देते हो जो कि न्यूज़पेपर में है, फेसबुक में है, व्हाट्सएप में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, टीवी में है, कहीं भी है, तो उसके लिए ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि ये एप्लीकेशन तब तक नहीं है जब तक कोई आदमी गुड फेथ में ऐसा काम कर रहा है। मान लो अगर कोई आदमी
उसने अपना किसी सिक्योरिटीज को खरीद लिया है, उस पर अपनी पोजीशन बना ली है और उसको ऑफलोड करने से पहले वो उस सिक्योरिटीज के बारे में लोगों को रिकमेंडेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है कि भाई आप इस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो, तो वो क्लियरली मार्केट मैनिपुलेशन में कवर हो जाता है। और सेबी जो है उसके पास पावर है कि ये आदमी जो है ये मार्केट मैनिपुलेशन। बट सर ये भी देखने में आया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रखा यहाँ पर, ये भी देख आपने कहा गुड फेथ, बिल्कुल, और इसी का शायद फायदा ये लोग उठाते भी हैं। लेकिन कई बार ये भी देखने में आया है कि पोजीशन किसी और ने बनाई हुई है, किसी और को मोहरा बनाकर खड़ा कर दिया, वो तो कह रहा है साहब मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो गुड फेथ में आपको बता रहा हूँ। और ये बहुत हो रहा है, ये आप यूट्यूब पे चले जाइए, टेलीग्राम्स पे चले जाइए, अनाप शनाप जो है वो दिए जा रहे हैं। तो सेबी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा यहाँ तक पहुँचना सर? ये चुनौती है डेफिनेटली, क्योंकि अगर डायरेक्ट उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इनडायरेक्ट है, तो उसका कनेक्शन ढूंढना और वो कनेक्शन जो कि कोर्ट में सस्टेन कर पाए, तो ये एक चैलेंज है, इस पे कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई सेबी उसको कभी भी सक्सेसफुली कंक्लूड नहीं कर सकता। पॉसिबल है, आज के दिन में मार्केट मैनिपुलेशन बहुत जो है वो इनडायरेक्ट तरीके से होती है और लोगों कोई जो कनेक्शंस हैं सेबी वो निकालता है और बताता है कोर्ट को कि ये कैसे कनेक्शंस हैं और कैसे ये उनका जो एक्शन है वैलिड है। अच्छा एक सर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस तरह के मिसलीडिंग जो बातें सामने आती हैं उसके पीछे दो होते हैं, एक तो आपके पेनी स्टॉक्स हो गए और दूसरा आपका क्रिप्टो हो गया, और बुरी तरह फंसा दिया जाता है लोगों को और बड़े बड़े नामों ने प्रमोट किया है सर। तो ये इन्फ्लुएंसर या फिनफ्लुएंसर, इसकी परिभाषा भी अभी सेबी के पास है नहीं, तो इनकी परिभाषा तय करना कितना महत्वपूर्ण होगा? डेफिनेटली अभी देखिए regulations always in the process of development, you know. अभी ये चैलेंज आया है तो इसके बाद सेबी डेफिनेटली विल कॉन्स्टिट्यूट सम एक्सपर्ट कमेटी और वो एग्जामिन करेंगे क्या क्या चीजें इसमें कवर करने की जरूरत है और इन लोगों की डेफिनेशन परिभाषा देने की जरूरत है तो कैसे दी जाए और क्या क्या उसमें इंक्लूड किया जाए। तो ये सभी मेरे ख्याल ये ऑल आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। और जैसे आपने कहा कि सेबी के फुल टाइम मेंबर ने बताया कि सेबी इज लुकिंग इनटू दिस मैटर, तो ऑब्वियसली दे मस्ट बी मैटर ऑफ कंसर्न कि भाई ये जो फैसिलिटी उन्होंने दे रखी है ऑलरेडी इन एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस, दिस इज बीइंग मिसयूज्ड और ये एक लूपहोल है, तो इसको लूपहोल को कैसे प्लग किया जाए। डेफिनेटली इस डायरेक्शन में सेबी विल टेक एक्शन। यस सर। सर ब्रॉडकास्ट में, प्रिंट में जो सलाह देने वाले लोग होते हैं उनके लिए सेबी के सर्टिफिकेशन की आवश्यकता है, इसका हमने जिक्र भी किया, और बहुत हद तक प्रिंट में और ब्रॉडकास्ट मीडिया में लोग इसका पालन करते भी हैं। सेबी के रूल्स का शब्दशः पालन किया जाता है और बड़ी जिम्मेदारी से किया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया जहां पर कोई लगाम ही नहीं है, और इनफैक्ट प्रॉब्लम ये हो गई है सर कि सोशल मीडिया अब ज़्यादा बड़ा जरिया बनता जा रहा है लोगों तक पहुंचने का, और वहां पर ये अनाप शनाप चल रहा है। तो आप क्योंकि पूर्व रेगुलेटर भी रहे हैं, एसोसिएटेड भी रहे हैं, अब सेबी इस पे जो भी काम करेगा, जैसा आपने बताया कि उस पर मंथन चल रहा होगा, लेकिन आप एक आम निवेशक को क्या सलाह देंगे, खास तौर से जो सोशल मीडिया में इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स के बहकावे में आ जाते हैं? देखिए, मैं तो कहूँगा कि जो इन्वेस्टर है ही शुड बी कॉशियस, क्योंकि लालच में नहीं जाना चाहिए, और जो भी रिकमेंडेशन आती है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस व्हाट्सएप वगैरह पे आती है, उसके पीछे एकदम से नहीं भागना चाहिए। आदमी को पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। अगर उसको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन रिकमेंडेशन है, एडवाइस है, तो देयर इज नो हार्म, क्योंकि जैसे आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन में इन्वेस्टमेंट एडवाइस आती है और लोग उसको फॉलो करते हैं। ऐसे ही अगर वहां भी हो तो ठीक है, लेकिन आज के दिन में क्योंकि ये व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह, these are not being regulated by the Indian authorities. I think sooner that situation is going to come कि इनको कैसे रेगुलेट किया जाए और कैसे कंट्रोल करें कि ये कोई ना किसी तरह से कोई गलत न्यूज जो है उसको ना आने दे। सर एक आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि आप इस मुद्दे पर बातचीत भी करते होंगे अपने दायरे के लोगों से, कुछ
कुछ सॉल्यूशन सर कभी बातचीत में आपको समझ में आया होगा कि इस तरह से अगर किया जाए तो ये हो सकता है, या कुछ मंथन कभी हुआ हो, कोई एक इनोवेटिव क्रिएटिव सॉल्यूशन अगर आए हो जो सेबी को आप कहना चाहें? तो ये एक देखिए न्यू डेवलपमेंट है, और व्हाट्सएप को अभी इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए मिसयूज हुआ है। पहले फॉर इंस्टेंस देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहां पे अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है उसको लोगों ने डिस्क्लोज कर दिया। जैसे किसी कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अभी बोर्ड ने क्लियर करने हैं, लेकिन उससे पहले किसी इनसाइडर ने उसको व्हाट्सएप पे लोगों को, अपने फ्रेंड्स को सर्कल में इन्फॉर्म कर दिया कि भाई ऐसे आप लीड ले लो। तो वैसे एक्शंस में भी सेबी ने एक्शन लिया है और लोगों को पेनलाइज भी किया है। तो अभी भी सेबी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हेल्पलेस है। अगर व्हाट्सएप वगैरह का भी इंफॉर्मेशन मिलता है और कनेक्शन बन जाते हैं कि किस आदमी ने ये मैसेज दिया है और कौन कौन लोग हैं और उनका ये मैसेज के साथ क्या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है नहीं है, तो ऑब्वियसली ऑल दैट इज पॉसिबल। लेकिन यस इज एन इवॉल्विंग एरिया। अभी उसमें आगे क्या होता है, क्योंकि इन व्हाट्सएप फेसबुक इनको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब सेबी के हाथ में तो नहीं है। गवर्नमेंट को कुछ सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे किया जाए। आपने बिल्कुल सही कहा, और ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से हाथ पर हाथ धरे रखे सेबी बैठी हुई, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सर एक और मैं सवाल जाते जाते पूछ रहा था, क्योंकि आपने ये वाला इशू छेड़ दिया। अब हम जी बिजनेस का एग्जांपल दे रहे हैं सर। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के नाम पर कई फर्जी टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं, कई फर्जी यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। कुछ तो बंद भी हुए हमारे आवाज़ उठाने के बाद से, लेकिन अभी भी चल रहे हैं। तो इस तरह के फर्जी अकाउंट जब हम रिपोर्ट करते हैं तो जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, जो बिल्कुल सीधा सीधा एविडेंट है, कम से कम सेबी उस पर डायरेक्ट एक्शन तो ले सकते हैं सर। उसमें तो कोई आपको खोजबीन नहीं करनी है, कम से कम डायरेक्ट एक्शन तो लिया जा सकता है। ऑफ कोर्स उस पर लिया जा सकता है, और मुझे ऐसा कोई शक नहीं है कि वो नहीं लेंगे। जहां पे एक्शन लेने की बात होगी, सेबी मैंने काम भी किया है और मुझे पूरा यकीन है कि सेबी वहां पे चूक नहीं करेगा, सेबी एक्शन लेगा। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच सर। आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विश्लेषण देने के लिए आपका।